नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है निफ्टी की वीकली एनालिसिस के अंदर। आइए बात करते हैं कि इस वीक निफ्टी कैसा कामकाज कर सकती है। दोस्तों, लास्ट वीक हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इसके ऊपर चले जाए, ये इम्पॉसिबल है। ये वाली सिचुएशन को मैंने 5% 10% कहा था, अदरवाइज ये क्लियरली हमको दिख रहा था कि मार्केट ऐसे नहीं जा सकती। तो हमने क्या कहा था? हाँ, खुलती ही अगर यहाँ है तो हमने सिचुएशन को 100% में कन्वर्ट कर दिया था। हमने कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो या तो वो ऊपर यहाँ तक आके और ऐसे डॉजी बनाएगी, और अगर ऊपर नहीं आती है और यहीं से नीचे चलने लगती है तो वो यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म कर देगी। हू बहू अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, हू बहू मार्केट ने वही रेड कैंडल फॉर्म कर दी। ओके, इस रेड कैंडल के मैंने आपको दो मीनिंग बताए थे कि अगर मान लिया जाए मार्केट ने फ्लैट ओपन, मार्केट मान लीजिए डॉजी बनाती है तो हम आने वाले दिनों में ऐसे ऊपर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रेड के केस में मैंने कहा था कि थोड़ी कहानी सीरियस हो जाएगी। रेड के केस में कंटिन्यू ऐसे नीचे की तरफ भी मार्केट जा सकती है। सो आइए डिस्कशन करते हैं इस वीक मार्केट क्या कर सकती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट ने ये रेड कैंडल थोड़ी बड़ी बना दी, क्योंकि जितनी बड़ी ग्रीन है उतनी ही बड़ी रेड बना दी। इसका मतलब अब यहाँ से दो सिचुएशन हो सकती है। इस वीक मार्केट को इससे ऊपर निकलना, ऊपर की साइड में तो बहुत ही क्लियर है, इससे ऊपर निकलना तो मार्केट के लिए पॉसिबल जैसा सा नहीं है। बहुत ही जोर मार के थर्सडे के दिन एकदम से या फ्राइडे के दिन अगर एकदम से तेजी आ गई और मान लो थर्सडे तक हम यहाँ पहुँच गए तो एक जोर मार करके इससे ऊपर निकल सकती है। अदरवाइज ये इम्पॉसिबल जैसा सा है इसके ऊपर। इसका मतलब हमें ऊपर की रेंज तो मार्केट ने दे दी कि ऊपर तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18,800 या 18,900 तक ही जा सकती हूँ। इसका मतलब ऊपर के लिए हम बहुत क्लियर हैं। व्हाट अबाउट डाउन साइड? डाउन साइड क्या हो सकता है? डाउन साइड देखिए, पॉसिबिलिटी कितनी भी लंबी यहाँ पे बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल खड़ी कर सकती है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। देखिए, ऐसा पॉसिबिलिटी मैं इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहा। इस कैंडल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो है वो 40% यहाँ पे हर हालत में हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल खड़ी हो सकती है, डेफिनेटली यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस तरीके की खड़ी हो सकती है जिसकी हाइट लगभग इसकी हाइट के बराबर हो। इसकी भी चांसेस यहाँ पे 40% है। तो फिर यहाँ क्या नहीं हो सकता? एक तो यहाँ पे डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन बहुत रेयर है कि डॉजी कैंडल यहाँ पे बने, नहीं बनने के चांसेस हैं, या फिर यहाँ पे एक ऐसी ग्रीन कैंडल खड़ी हो जाए, इसके यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस वीक एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा वन साइडेड मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही कैंडल अगर आप देखें तो मैंने बिना विक की कैंडल बनाई है, दोनों ही कैंडल मैंने बॉडी कैंडल बनाई है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी 40-40 या 50-50% प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब मार्केट अगर ऊपर चलने लगेगी तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बॉडी कैंडल, और अगर मार्केट नीचे चलने लगेगी तो एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है। ओके, एक थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें देखना है मार्केट को। देखिए, मंडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और 18,496 के बाद अपने वीक का लो को ब्रेक कर देती है, तो देखिए चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल इस तरीके की फॉर्म कर सकती है, जो यहाँ तक मतलब लगभग 18,000 से भी नीचे आ सकती है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हमें इस स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना है, इसको हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर लाएं। देखिए, मंडे के दिन आपने ट्रेड वीकली एनालिसिस के हिसाब से नहीं करनी। अगर मंडे के दिन जो इस कैंडल का लो है एंड दैट लो इज 18,410, ये इस कैंडल का लो है 18,410, अगर मंडे के दिन मार्केट क्लोजिंग 18,410 के बिलो दे देती है तो हम क्या करेंगे? हम डेफिनेटली यहाँ पे पुट को बाय भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे कॉल को जो 18,450 की, 18,500 की अगर क्लोजिंग बिलो दे देती है मंडे को, तो हम 3:25 पे, 3:30 पे हम इन कॉल्स को हम क्या कर सकते हैं? सेल भी कर सकते हैं, और हम पुट को बाय भी कर सकते हैं। तब एक्सपेक्टेशन इज कि मार्केट यहाँ तक होगी। लेकिन किसी भी कॉल को सेल या पुट को बाय करके उसको कैरी करने के लिए डेफिनेटली यू नीड एक्सपीरियंस, नंबर 1। नंबर 2, यू नीड हैजिंग। या तो आपको एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस इन द सेंस आपको पता हो कि आप कितनी पोजीशन कैरी कर रहे हैं, और वो पोजीशन अगर कल को जीरो भी हो जाती है तो भी आप उतने लॉस को अपना झेल सकते हो, तो वो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। दूसरा, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो एटलीस्ट फिर आप उससे हैजिंग से बचाएं।
सो ये हमारी हो गई स्ट्रैटेजी नंबर 1 कि अगर मंडे की क्लोजिंग जो है वो 18,410 के बिलो होती है तो हम मोर इंटरेस्टेड इन पुट बाय और कॉल सेल। ये हो गई बात ऑप्शन बायर के लिए भी, ऑप्शन सेलर के लिए भी। एक ही स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा कोई दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं है। या फिर मंडे को मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होती है एंड क्लोजिंग इज अबव 14,500, 14,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन कॉल। एंड हम लगभग इस तरीके का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक पैरेलल कैंडल, यहाँ पे एक ग्रीन पैरेलल कैंडल यहाँ पर खड़ी हो सकती है और ये इस तरीके से 3 वीक थोड़े से एक रेंज में निकल सकते हैं। तब तक मंथली कैंडल हल्की सी, ये जो मंथली कैंडल है हल्की सी इसका विक बन चुका होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर अगले वीक में हम बहुत तेजी से हाई मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस समय पे जब वो ग्रीन बन रही होगी वीक पे, तो ये मंथली उस समय पे ऐसी हो चुकी होगी, ऐसी मतलब नीचे यहाँ विक बन चुका होगा और यहाँ ये कैंडल ऐसी बन चुकी होगी। तो फिर हम अगले वीक में यहाँ इस तरीके की ग्रीन कैंडल देख सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर वीकली कैंडल पे ऐसी ग्रीन बनेगी। लेकिन अगर वीकली कैंडल पे मंडे के दिन क्लोजिंग 18,410 के नीचे होकर रेड बन गई, तो इसका मतलब मंथली कैंडल फिर यहाँ पे डेफिनेटली रेड बनने जा रही है, फिर उसको कोई ग्रीन में कन्वर्ट करा नहीं सकता आने वाले 2 वीक के अंदर भी। तो इसलिए ये वीक बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा कि मंथली कैंडल किस तरीके से बनेगी। तो वीक के अंदर बहुत ही सिंपल मैंने एनालिसिस को रखा है, 2 ही चीज़ें हैं, मंडे के दिन क्लोजिंग इसके नीचे या मंडे के दिन क्लोजिंग इसके ऊपर। बहुत छोटी सी रेंज है 18,500 की और 18,400 की। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन कॉल बाय और पुट सेल। और अगर क्लोजिंग 18,400 के नीचे होती है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन पुट बाय एंड कॉल सेल। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। व्हाट कुड बी द टारगेट? अगर ये वाला होती है सिनेरियो तो 18,000 तक के टारगेट, और अगर ये सिनेरियो होता है तो 18,900 तक के हमारे टारगेट। इससे ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ। तो अभी भी सेफ साइड जिन लोगों ने मान लिया जाए अब जो सिर्फ सेलिंग करते हैं, तो वो बेधड़क 18,900 का कॉल और 18,000 का पुट, ये जो भी 10-10, 15-15 रुपए के मिल रहे होंगे, ये 25-25, 30 क्वांटिटी जो सेलिंग में बहुत इंटरेस्टेड रखते हैं, जिनके पास मान लिया 50 लाख रुपए हैं और वो सेलिंग में बहुत इंटरेस्टेड रखते हैं, 15-15, 20-20 रुपए के ये पुट हैं, ये अपना ये सेल कर सकते हैं, इनके थोड़ा और पास के सेल कर सकते हैं। और जब उनमें 30%, 40%, 50% प्रॉफिट हो रहा हो, मतलब जब 15 वाला 7 रुपए का हो रहा हो, तब उस समय उसमें से 6 रुपए में से उसमें से निकल सकते हैं। तो जैसे होगा क्या कि मान लीजिए 20-20 लॉट भी उन्होंने किया है, 20-20 लॉट भी उन्होंने सेल करके रखे हैं, तो एक लॉट की कीमत जो यहाँ पे पड़ती है वो लगभग 1,000 रुपीज़ के आसपास पड़ती है। तो होगा क्या, 1,000 यहाँ से 1,000 यहाँ से 2,000 रुपीज़ आपके बन गए। और आपने मान लीजिए 20 लॉट उधर और 20 लॉट उधर सेल कर दी दोनों, तो प्रीमियम भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं गया। तो होगा क्या कि 2,000 एक लॉट से आपको मिल गए, तो 20,000 से 40 लॉट आपको 40,000 रुपीज़ के आसपास मिल गए। 40-50 लाख रुपीज़ लगा के आपको 40,000 के आसपास मिल रहे हैं। इट्स नॉट कोई ज़्यादा कोई नुकसान का इसमें कोई सौदा नहीं है। 40,000 40 लाख से बहुत अच्छा एक सौदा है। तो इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं। सेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमेशा एक रेंज निकालते हैं और तब उस रेंज के अंदर हम क्वांटिटी को लेते हैं। डजेंट मैटर चाहे वो 15-20 रुपए का ही क्यों ना हो, क्योंकि वो 20 रुपए का एकदम से 100 रुपए का नहीं हो जाएगा। एकदम से कि आपकी आंख खुली और 20 वाला एकदम से 100 रुपए का हो गया, क्योंकि वो 18,900 का कॉल है। 18,900 का कॉल अगर 15 रुपए का है तो वो एकदम से 100 का नहीं होगा। जैसे जैसे मार्केट एकदम 500 पॉइंट इंक्रीज नहीं होती है मार्केट, सो इट विल टेक टाइम। या एकदम से 500 पॉइंट मार्केट गिरती नहीं है। तो अगर 500 पॉइंट गिरती भी है तो वो 20 वाला क्या होता है, 20 वाला 100 का होता है। देखिए अगर आप इसमें ना टोटल लॉस भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका लॉस भी कुछ नहीं निकलता। जैसे मान लीजिए आपने 20 वाला कॉल और 20 वाला पुट आपने सेल कर दिया, ऐसे में इसका कहीं ना कहीं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी बता रहा हूँ। और मान लीजिए 500 पॉइंट मार्केट गिर भी गई और वो 18,000 के आसपास ट्रेड करने लग गई, मान लीजिए, तो आपका ये जो पुट होगा ये 100 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। ये 5 गुना बढ़ जाएगा और ये क्या होगा, 5 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। तो ओवरऑल आपको लॉस कितना होगा भाई, 20 वाले में 5 का हो गया तो यहाँ 15 रुपए का फायदा, और ये 20 वाला 100 का हो गया तो यहाँ 80 रुपए का लॉस। तो डेफिनेटली आपको 65 रुपीज़ का लॉस होगा एक लॉट के अंदर। मतलब आपको एक लॉट के अंदर 3,000 रुपए का लगभग लॉस होगा। आपके पास 20 लॉट्स हैं तो क्या होगा, लगभग 60,000 रुपीज़ का लॉस होगा। तो अगर बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो हमने देख लिया, बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो मतलब 400-500 पॉइंट मार्केट एकदम से गिर गई, तो अभी हम 60,000 रुपीज़ लॉस में आए।
क्लियर है। तो अभी हम 6 जो कि बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो है, इतना एकदम से होता नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा होने भी लगेगा तो मान लीजिए 200 पॉइंट के अंदर ही हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, तभी हम अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं कि आज मार्केट एकदम डायरेक्शनल मूव दे रही है 500 पॉइंट का, तो हम इमीडिएटली उसी समय 200 पॉइंट पे ही ये जो है एक्शन ले सकते हैं और उस समय हमारा लॉस 10 से 15 हज़ार रुपये का होगा, तभी हम ये एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट नॉर्मली बिहेव करती है, नॉर्मल बिहेव करती है जिसके चांसेस 90% हैं, तो हम 40,000 या 50,000 प्लस में निकल कर आएंगे। देखिए सेलिंग में आप 1:5, 1:4 ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप सेलिंग में अगर 1:1 भी एक्सपेक्ट कर लें तो ये बहुत है, क्योंकि सेलिंग में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, और विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने से आप 1:1 पे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।